So ईस्ट बंगाल एफसी इज इन अगेन इन द डिस्कशन इन द मार्केट, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और क्यों ना हो, उनकी सीजन डिसेंट रही है बट प्रॉमिजिंग रही है। एशिया में अच्छा करना, क्वालिफाई करना नॉकआउट पे भी जीतने का अपॉर्चुनिटी थी, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द प्लेयर प्रॉब्लम। कोच एंड एक ग्लिम्स दिए हैं कि भाई उनको अच्छा प्लेयर आप दोगे तो टॉप 6 वो लेके जा सकते हैं। हाँ, अभी टॉप 4 दूर है, सील्ड इज बहुत दूर है। अभी तो बहुत मुश्किल होने वाला है सील्ड आगे जाके, क्योंकि बहुत से टीम आने वाली है, मतलब 14 टीम्स हो जाएगी। बट हाँ, टॉप 6 जो पहली बार होगा वो क्वालिफाई कर सकती है, तो उसके लिए प्लेयर चाहिए। और ये कौन से प्लेयर के लिए बात चल रही है, सिंगटो आ चुके हैं, एक स्ट्रक्चर बन चुके हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, गो एंड चेक इट आउट। स्ट्रक्चरल चेंज हो चुकी है। अब वहाँ पे आपका कौन से प्लेयर की बात आ रही है। अब ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये ट्रांसफर रूमर्स हैं जो कि बहुत से सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, मैं इसका सोर्स नहीं हूँ, नहीं। जो है उनका रिव्यू मैं करूँगा और आपको एक पर्सपेक्टिव बताऊँगा। ठीक है, मेरी अपडेट और मेरे रिव्यू पे, मेरे अपडेट पे मेरे जाइए मत, ये मेरी अपडेट नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर है भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। जो ट्रांसफर रूमर हर जगह घूम रहा है, मैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देता भी नहीं हूँ और लेता भी नहीं हूँ, मैं न्यूज़ चैनल हूँ नहीं। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं पहले प्लेयर के बारे में। पहला प्लेयर जो बात आ रही है कि आप लोग जो है सेलिस को बाय बाय टाटा कर रहे हो, और जो कि बहुत ही सही डिसीजन है। आज एशिया में आप बाहर गए हो ना, वो भाई साहब का बहुत बड़ा रोल है। बंदा क्विक एंड फास्ट है, उसके अलावा और कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे तो रनिंग तो करना नहीं है, ट्रैक रनिंग तो नहीं करनी है, यहाँ पे फुटबॉल खेलनी है। तो वो बंदा तो फुटबॉल खेलने के लिए नहीं है। और मैं इसे पहले जब साइनिंग हुआ था ना, तभी मैंने इस भी बंदे के बारे में बोल भी दिया था। बट हाँ, वो पॉइंट ये है कि हम लोग बात कौन सुनता है। बट ठीक है, आप सुन गए, समझ गए, तो ये भाई साहब को बाय बाय टाटा। इसके अलावा आपने हेक्टर यूस्टे और शायद हिजाजी, इन दोनों को भी आप बाय बाय करने वाले हो। एंड ये कंफर्म न्यूज़ है, क्योंकि हेक्टर यूस्टेक को तो आपको पता ही है कि बाय बाय का टाइम हो गया है। और हिजाजी जो हैं आपके नो ACL से आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि उस पर आप कोई रिस्क लेंगे। तो ये दोनों प्लेयर जो हैं आपके बाय बाय होने वाले हैं। अब डिसाइड करना है आपको कि सॉल, डीमी, मेसी, बॉली, हाँ, और आपके ये मदी तलाल, इन चारों में से आप कैसे मैनेज करोगे। मदी तलाल कन्फर्म है, जनवरी एंड तक आउट है, मतलब 2026। मतलब सोच के चलो कि नेक्स्ट ईयर भी वो खेलेंगे नहीं। जब वो नेक्स्ट ईयर भी नहीं खेले, अब जनवरी में क्या, फरवरी मार्च अप्रैल में क्या ही खेल लेंगे बताओ। तब तक तो डिसाइड हो ही गया होगा कि सीजन कैसा होने वाला है। तो बोल के चलोगे वो नहीं खेलेंगे, तो आपको एक अटैकिंग मिडफील्डर चाहिए उनके जगह पे। वो बस पेरोल पे रहेंगे, बहुत अच्छा खासा पेरोल पे है वो पेरोल पे रहेंगे ही। इसके अलावा आपको एक प्लेयर उनके जगह पे लाना पड़ेगा। आप सॉल क्रेस्पो को छोड़ोगे या नहीं, वो एक डिसाइड करना है। मेसी को छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ही इज़ द प्लेयर जो लगता है कि हाँ भाई अपने बैच के लिए, अपने ईस्ट बंगाल के जर्सी के लिए खेल रहा है। डीमी के बारे में बात करूँ तो डीमी को आप बोलोगे बहुत कुछ चीज़ें, आई नो, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उसको और एक सीजन दे दो। ऐसे बहुत से बड़े कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसको और एक सीजन दे दो। एक अटैकिंग प्लेयर लाओ जो उसको सप्लाई दे। ठीक है, जैसे लूना थे ना वहाँ पे, वैसा एक कोई प्लेयर लाओ। तो उस तरीके से आप प्लेयर लाओगे ना, तो गेम शायद पलट सकता है और डीमी स्कोर कर सकता है। क्योंकि 4-4-2 में मेसी नहीं तो डीमी, दोनों में कोई तो गोल मार ही देगा। और दोनों की कॉम्बिनेशन ना भाई कतल रहेगी, कतल पड़ेगा। अब क्या क्या आप चेंजेस करने वाले हो, जो कि र्यूमर आ रही है। तो र्यूमर ये आ रही है कि आप 2 डिफेंडर लाने वाले हो, और उसमें से एक जो है वसुंधरा किंग से चल रही है बात, और एक दूसरे के बारे में मुझे पता नहीं है। आप लोग बताइए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तीरी इज ऑल्सो अवेलेबल, तीरी के लिए आप जा सकते हो। और लग रहा है कि तीरी इज नॉट हैप्पी विथ मुंबई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं करने वाला है, तो उसके पीछे आप जा सकते हो। मोहम्मदन में भी एक अच्छे डिफेंडर है, उनके पीछे भी आप जा सकते हो। अगेन वो इंजरी से आ रहे हैं, बट अगेन लेट्स सी। इसके अलावा बात ये आ रही है कि आप अभिषेक के लिए जा रहे हो, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट है। मैंने बोला था कि अभिषेक पीछे मत जाओ, द रीज़न इज़ दैट के उसके ऊपर बिडिंग की वॉर होने वाली है, बहुत से टीम उसके पीछे जाने वाले हैं, तो प्राइस ज़्यादा बढ़ सकता है। बट लेकिन बहुत यंग है, राइट और लेफ्ट दोनों में खेल सकते हैं। आपका वही चाहिए दो, जो राइट और लेफ्ट में खेल सके, क्योंकि राकीब है आपके पास, लाल है, ऑप्शंस हैं, बट कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। तो ये बंदा 2 जगह पे आपका सुटेबल सेट होता है। बट ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपका आते हैं निखिल प्रभु पे लेते हो। मैं निखिल प्रभु पे इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि पीवी आपने तो इसको सौविक को दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, इसके साथ आपके पास जिक्सन है, तो इतने महंगे महंगे, जिक्सन तो बहुत महंगा प्लेयर है, तो आप दोनों प्लेयर हैं, आप सेम टाइप के प्लेयर मत लाओ, आप ऐसा प्लेयर लाओ कि उनके भी बैकअप भी बन जाए और अटैकिंग में थोड़ा कंट्रीब्यूट करे। सौभिक अटैक में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, जिक्सन थोड़ा बहुत करता है, बट आपको ऐसे प्लेयर जैसे आपके हमारे पास पुइटिया है, विविन है, आयुषदेव छेत्री है, उस कैटेगरी के प्लेयर लाना चाहिए आपको, जो डिफेंसिव काम भी कर लेगा और अटैक में भी अपना योगदान दे देगा। तो वैसा प्लेयर मैं बोल रहा था। निखिल प्रभु इज आउट एंड आउट डिफेंसिव मिडफील्डर, बट अगेन नो लेट्स सी, अगेन उसमें भी केरला ब्लास्टर जा रही है, मुंबई सिटी जा रही है, ईस्ट बंगाल जा रही है, तो वहाँ पे भी वॉर होगा, वॉर पे फालतू में ज़्यादा पैसा होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास ऑलरेडी आपके रिजर्व में अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर प्लेयर हैं, आपको भी पता है राइट, सीएफएल में अच्छा किया, आरआरडीएल में अच्छा किया, उनको चांस दो। दो बड़े प्लेयर है तो तीसरा बड़ा प्लेयर क्यों लाना है? दो प्लेयर के साथ आप एक रिजर्व लाना चाहिए। दैट्स वेरी लॉजिकल वे टू थिंक, बड़े मेरे ओपिनियन है। आप देखिए आपका क्या ओपिनियन है और आपके मैनेजमेंट क्या सोच रही है। इसके अलावा आपके पास लेफ्ट में आप ऑब्वियसली इधर रॉबसन को लाओगे, जो कि बात चल रही है रॉबसन, या कोई भी एक विंगर लाने वाले हो आप, क्योंकि आप चाहते हो कि एक फॉरेन विंगर लेफ्ट साइड में खेले। अब कीपिंग दैट इन माइंड, तो आपके राइट साइड में आपके हो गए 3 इंडियन विंगर, महेश, नंद कुमार एंड विष्णु। अब इन तीनों में से तीनों को तो रेगुलर चांस मिलेगा नहीं, ठीक है। महेश कंफर्म है भाई, बहुत टॉप प्लेयर है। अब उसके साथ पी विष्णु को चांस मिलेगा या नंद कुमार को, आपको इन दोनों में से एक को डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो पी विष्णु को शायद कम टाइम मिला या नंद को मिला, दोनों में कोई एक निकल जाएगा। और बात चल भी रही है, सुनने को मिला है कि पीवी विष्णु इज रेडी और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है एक्सटेंशन, और लग रहा है कि ही माइट लीव टू सम अदर क्लब, और आपको पता है कौन से क्लब है। तो वो हो गया, तो भाई वो टैलेंट है भाई आपके, मतलब स्टार बॉय है, उसको छोड़ देना मतलब सही नहीं रहेगा। सो मेरी हिसाब से तीनों में से एक को रखो, बाकी आप देखो कैसे मैनेज करना है। बट उसके अलावा आप बात ये कर रहे हो कि फारूक चौधरी, फारूक चौधरी को प्लान कर रहे हो आप ब्रिंग इन। फारूक चौधरी का फायदा क्या होगा? वो अटैकिंग मिडफील्डर खेल लेगा, तो लेफ्ट में खेल लेगा, राइट में खेल लेगा और सेंटर फॉरवर्ड भी खेल लेगा। तो फारूक चौधरी के लिए अभी जा रहे हो आप लोग, और वो भी फ्री में आपको चेन्नई से मिल जाएगा। तो ये अभी तक का बात चल रहा है। इसके अलावा आप एक इंडियन डिफेंडर के लिए भी जा रहे हो, हाँ इंडियन डिफेंडर के लिए जा रहे हो, और एक राइट बैक के लिए जा रहे हो। मैं आपका नाम ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बताता हूँ आपको नाम। उसका नाम है गो हंग सिंह है, जो आपके चर्चिल ब्रदर के राइट बैक हैं, 27 साल के हैं, बहुत ही शानदार प्लेयर है। उनके लिए आप जा रहे हो राइट बैक के लिए, तो अभिषेक को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे, राइट में उनको शिफ्ट करोगे, ऐसा आपका प्लान है, जो कि सही प्लान है। बहुत अच्छा प्लेयर है, मेरे टॉप लिस्ट में, मतलब आई लीग के टॉप 5 के लिस्ट में वो में उनका नाम रहता है। बहुत ही शानदार प्लेयर है, ले लीजिए। क्रॉसिंग अच्छा करते हैं और डिफेंसिवली डिफेंसिव भी अच्छे हैं, क्रॉसिंग भी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, क्विक एंड फास्ट भी हैं। सो ही इज ए कंप्लीट पैकेज, जो कि आपको बहुत ही सही साइनिंग हो जाएगा और कम खर्चे में हो जाएगा। तो अभी के लिए तो यार फारूक आपके पास तीरी के लिए जा रहा चाहिए। इसके अलावा आप रॉबसन के लिए आप प्लान कर रहे हो, आपको ये प्रभु के लिए बात चल रही है। ऐसे 3-4 प्लेयर के बारे में बात चल रही है, और ऑब्वियसली चर्चिल ब्रदर के राइट बैक के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो प्लेयर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि शानदार प्लेयर है, मैं उनके बारे में जो है स्क्रीन में शेयर करके आपको बताना चाहूँगा। यस, आप लोग जा रहे हो मिगवेल के लिए। मिगवेल इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, लेट मी टेल यू। उनकी रिकॉर्ड रही है 48 मैच में 32 गोल 26 असिस्ट। आप समझ सकते हो क्या रिकॉर्ड है इनकी। हर मैच में 2-2 गोल के कंट्रीब्यूशन रहती है इनकी, और उन्होंने एएफसी कप में भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया। जब मोहन बागान गई थी, ओडिशा एफसी गई थी, ये भाई साहब ही हमें दिक्कत दे रहे थे। इनकी सबसे स्किलफुल चीज़ें हैं कि इनकी टेकलिंग की, पासेस, ड्रिबलिंग, एरियल डुएल एंड थ्रू बॉल, ऑब्वियसली थ्रू बॉल एंड ब्लॉकिंग द बॉल, मतलब चैनल को ब्लॉक करना। इनकी एक चीज़ में मैं कंसर्न है ना, वो ज़्यादा कमिट फाउल करते हैं, फाउल ज़्यादा कमिट करते हैं, उससे थोड़ा कार्ड की प्रोबेबिलिटी, और इंडियन सुपर लीग में पता ही है कि कार्ड कैसे
इजीली निकलते हैं। टैकल ले लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग टैकल करते हैं जो कि रिस्की टैकल रहता है। आ, और ग्राउंड में ज़्यादा खेलने से अच्छा वो लॉन्ग बॉल पे पसंद करते हैं। खुद फाउल हो जाते हैं और मतलब इजीली फाउल हो जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको ड्रिबल पास कोई भी कर लेता है, मतलब डिफेंसिवली उतने उतने अच्छे नहीं है, बट स्टिल ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर। और इनकी स्टार्ट्स में अभी देख रहा था, लेट मी टेल यू द स्टार्ट्स उनकी। आप रोड नो हिट मैप देखोगे, बहुत ही शानदार है भाई। बहुत ही राइट साइड में ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, अटैकिंग प्लेयर हैं, लेफ्ट फुटेड है, मतलब बहुत अच्छा है। मेसी बॉल ही आपके पास लेफ्ट फुटेड मिल गया, तो ये भी एक लेफ्ट फुटेड है। आपका क्या है ना, वो राइट साइड में, जैसे मदी तरह लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं ना, ये राइट में शिफ्ट करते हैं ज़्यादा, और वहीं से ऑपरेट करते हैं, हायर पिच में जाते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं आते हैं। और इनकी मैं अटैकिंग में देखूंगा तो 3.8 शॉट टोटल शॉट पर टारगेट रहती है, 16% की गोल कन्वर्जन रहती है। इसके अलावा मैं पासिंग के बारे में बात करूँ तो अराउंड 92% की पासिंग एक्यूरेसी रहती है इनकी। एक्यूरेट पासिंग उनका 75% रहता है, लॉन्ग बॉल उनका 65% रहता है सक्सेस रेट, और चीप पास जो है 21%। डिफेंडिंग में तो मैं बोला था कि उतने अच्छे डिफेंडर नहीं है, बट स्टिल भी बॉल रिकवर है 3.4 एंड क्लियरेंस है 0.6। तो डिफेंस में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता जैसे आई टोल्ड, बट एक क्लासिक प्लेयर टू हैव। और आपको मिडफील्ड में सॉल के प्लेस में आपने इनको रख लिया और जिक्सन को खिला लिया तो आपकी गेम पलट सकती है। जिक्सन एंड ये बंदा खेला तो भाई भाई खतरनाक बन जाएगी टीम। मेसी, बॉली और डीमी भी आपको देखने को मिलेगा। बट आपको एक चीज़ आपको करनी है कि एक इंडियन डिफेंडर भी रखना पड़ेगा अनवर अली के बैकअप में, तो ही आप ऐसे फॉर्मेशन में खेल सकते हो। बट अगेन इनकी जब कंफर्मेशन आएगी तो मैं फॉर्मेशन ही बताऊंगा, कैसे लाइनअप बनेगी ये सब बताएंगे। बट हाँ, अभी के लिए तो बस अपडेट पे ही हम लोग रुक जाएंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट ईस्ट बंगाल फैन, about your transfer update and transfer movement and my review. Let me know in the comment box के क्या सही डिसीजन है टू ब्रिंग मिगुएल रॉबसन और वसुंधरा किंग के सेंटर बैक टू इंडियन सुपर लीग। क्या दे कैन compete at this level? Let me in the comment box. That's about today, क्योंकि डोरी was a big failure.